सभी देशवासियों को लोढ़ा ग्रुप की ओर से दुर्गा अष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। Live 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को इंडिया लाइव 24 की ओर से दुर्गा अष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। नवरात्रि के मौके पर अयोध्या के देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। आज सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इन दिनों रामनगरी के छोटी देवकाली, बड़ी देवकाली और बालाजी सहित सभी देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। महिलाएं आरती पूजन करके माता को खुश करने में जुटी हुई है। नवरात्रि में बड़ी देवकाली मंदिर का महत्व इसलिए भी माना जाता है क्योंकि चैत्र नवमी के दिन ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और छठ के दिन माता कैकेयी श्री राम सहित चारों भाइयों को बड़ी देवकाली मंदिर में लाई थी और विधिवत पूजा अर्चना की थी। बड़ी देवकाली मंदिर में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों देवियां एक ही शिला में हैं। अयोध्या में चैत्र नवरात्रि का अलग ही महत्व है क्योंकि इसी महीने ही नवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में धर्मनगरी की छोटी देवकाली और बड़ी देवकाली मंदिरों में भक्त मन की शांति के लिए दर्शन पूजन करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम वन के लिए जाने लगे थे, उससे पहले उन्होंने यहाँ पर आकर पूजन किया था। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। प्रथम दिन है, मैं यहाँ पे आकर के माता जी से प्रार्थना किया और उनका दर्शन किया और मैं यही चाहता हूँ कि हम लोगों का परिवार, हमारा पूरा प्रदेश, देश, सबका कल्याण माता रानी करें और सुख समृद्धि सबको प्रदान करें। और मैं यही चाहता हूँ कि पूरी तरीके से इस प्रदेश और देश में हमारे नेताजी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हम लोगों की सरकार उत्तर प्रदेश में बने, जिससे जनता की खुशहाली, सुख समृद्धि वापसी आवे और आपसी भाईचारे का। बिहार में चल रहे चुनाव प्रचार के बीच अयोध्या रामलीला में अपना किरदार निभाने पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बिहार चुनाव पर एनडीए की सरकार की दावेदारी करते हुए कहा कि बिहार में पहले से अच्छी बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। बिहार में दो पक्षों की लड़ाई है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जेडीयू त्रिपाठी है तो वहीं दूसरी तरफ लालू की पार्टी माले से समझौता किया है जो नक्सली लोग हैं, जिसके कारण लालू की पार्टी से बिहार के लोग बहुत ही नाराज हैं। इसलिए बिहार अब शांति के रास्ते पर निकल पड़ा है, वह मार काट में नहीं जाना चाहता। कांग्रेस भी उनके साथ है। ये वही कांग्रेस है जो सुशांत राजपूत के केस में एक एफआईआर तक नहीं दर्ज होने दिया, बल्कि सीबीआई इंक्वायरी का भी विरोध कर रही है। तो इस गठबंधन को अब बिहार जवाब देगा। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। पहले से अच्छी बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं और बिहार में आप देखिए ना, दो पक्षों की लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जदयू और मुकेश साहनी जी की पार्टी और जीतन राम मांझी जी की पार्टी है और दूसरे तरफ लालू जी के बेटे ने माले से समझौता किया है। माले जो नक्सली लोग हैं, जिनका नारा ही होता था 6 इंच छोटा करना,
तो उनके साथ समझौता कर लिया है और बिहार के लोग बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि बिहार अब शांति के रास्ते पे निकल पड़ा है। वो मार काट में, नक्सलिज्म में नहीं जाना चाहता और कांग्रेस भी उनके साथ है। वही कांग्रेस जिसने सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक FIR तक नहीं होने दी है, बल्कि उसके CBI इंक्वायरी का भी विरोध कर रहे हैं। आज भी उन्होंने CBI को तरह तरह की अड़चनें लगाई हैं। तो बिहार तो जवाब देगा ऐसे गठबंधन। सोनभद्र में ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दरअसल ये पूरा मामला वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग स्थित सलखन का है, जहां पर एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक महिला की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं इस हादसे में महिला की मौत से गुस्साए स्थानीय लोगों ने वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग को घंटों जाम रखा। इंडिया लाइव 24 के लिए सोनभद्र से प्रवीण पटेल की रिपोर्ट। जनपद हरिद्वार के लक्सर मेन बाजार के घर में शॉर्ट सर्किट लगने से हजारों की कीमत से बना हुआ सामान जलकर राख हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और घंटों तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि मेन बाजार लक्सर जितेंद्र कपूर के निवास पर दूसरी मंजिल पर अचानक धुआं निकलने लगा। धुआं निकलता देख बाजार में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, मगर धुआं और आग की लपटों के विकराल रूप से आसपास के लोग आग बुझाने में नाकामयाब रहे। आनन फानन में फायर सर्विस को बुलाया गया, मगर बाजार में अतिक्रमण के कारण फायर सर्विस को पहुंचने में काफी समय लग गया। काफी समय बीत जाने के बाद दूसरे मार्ग से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए लक्सर से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। समस्त देशवासियों को इंडिया लाइव 24 की ओर से दुर्गा अष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी है। इस बार राम की पैड़ी पर लगभग 6 लाख दीपक जलाए जाएंगे, लेकिन इस आयोजन में दर्शनार्थी नहीं पहुंच सकेंगे। कोविड-19 को लेकर जारी एडवाइजरी के मुताबिक ही अयोध्या में इस बार भव्य आयोजन की तैयारी है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में दीपोत्सव का आयोजन को इस बार ऐतिहासिक मनाए जाने की तैयारी है, जिसको लेकर अयोध्या प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इन तैयारियों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त MP अग्रवाल की अध्यक्षता में की गई, जिसमें सभी अधिकारियों को दिए गए कार्यों को समय पे पूरा करने के निर्देश दिए गए। रामनगरी अयोध्या में 3 दिवसीय दीपोत्सव का आयोजन 11 नवंबर से 13 नवंबर तक किया जाएगा, लेकिन पूर्व की भांति होने वाले कार्यक्रमों में कई बदलाव भी किए गए हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। समस्त देशवासियों को इंडिया लाइव 24 की ओर से दुर्गा अष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।